जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है न्याय और निगमन। बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार यह क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम में ये मेरा वादा है, न्याय निगमन, कथन निष्कर्ष, कथन अवधारणा, कथन पूर्व अवधारणा, कथन निष्कर्ष में 4 या 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी 4 या 5 नंबर का आपका बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा वादा है। बहुत इजी है, बेसिक कंसेप्ट है। आप कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आप फॉलो करिएगा, ये मेरा वादा है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। तो रीजनिंग में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है न्याय और निगमन। न्याय निगमन से पहले मैं आप लोगों को कुछ 4 लाइन की गजल सुनाना चाहता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा, कुछ एंटरटेनमेंट कर लिया जाए, फिर मैं अपने टॉपिक पे चलता हूँ। जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। बीके की धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। झूम रही है सारी दुनिया, जबकि हमारे गजलों पर झूम रही है सारी दुनिया, जबकि हमारे गजलों पर। तब कहते हो प्यार हुआ है, तब कहती हो प्यार हुआ है। क्या एहसान तुम्हारा है, तब कहती हो प्यार हुआ है। क्या एहसान तुम्हारा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए दोस्तों, न्याय निगमन का टॉपिक हम अच्छे से समझते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को समझ लेंगे तब ये क्वेश्चन करने में हमें आसानी होगी। न्याय निगमन पढ़ने से पहले कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है, पहला नियम है बेटा, सभी का नियम। सभी का नियम, ये सभी का नियम क्या होता है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी के नियम में जो हमारा कथन है, कथन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कथन हमारा कह रहा है कि सभी ए कामा बी हैं। सभी ए कामा बी हैं। अगर कथन में कह रहा है कि सभी ए कामा बी हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा। ए पहले आया है तो इसलिए ये पहले बनेगा। सभी ए कामा बी हैं, सभी ए कामा बी हैं, तो इसके ऊपर एक गोला और बनेगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। यानी कथन कह रहा है कि सभी ए कामा बी हैं, तो सभी में ए पहले आया है, इसलिए ए पहले बनेगा और बी बाद में आया है, ए के ऊपर बी बनेगा। ये तो रहा हमारा कथन। इसका 2 निष्कर्ष निकल रहा है। इस कथन से 2 निष्कर्ष निकल रहे हैं। पहला निष्कर्ष क्या है बेटा, निष्कर्ष फर्स्ट निष्कर्ष क्या है बेटा, फर्स्ट निष्कर्ष तो यही निकलेगा जो मैंने आपको बताया है। पहला निष्कर्ष ये निकलेगा कि सभी ए कामा बी हैं। ये तो हमारा पहला निष्कर्ष था, सभी ए कामा बी हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या है बेटा, दूसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा, दूसरा निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ बी कामा ए है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा कि कुछ बी कामा ए है।
एक बार देखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। जब भी आप नीचे से ऊपर जाएंगे, इधर देखिएगा, जब भी आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो सभी लग जाएगा, और जब ऊपर से नीचे जाएंगे, इधर देखिए, ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो कुछ का नियम लग जाएगा। इसलिए आप ध्यान में समझिएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे सभी निष्कर्ष में लग जाएगा, और जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो कुछ का नियम लग जाएगा। ध्यान से समझिएगा, सभी के नियम में कथन हमारा है सभी ए कामा बी है, ए पहले आया है इसलिए ए का स्ट्रक्चर पहले बनेगा, और सभी ए कामा बी है तो ए के ऊपर बी का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसके दो निष्कर्ष निकलेंगे, क्यों? क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो सभी का नियम लगता है, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो कुछ का नियम लगता है। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे सभी का नियम लगेगा, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे कुछ का नियम लगेगा। तो सभी ए कामा बी हैं, इसके दो निष्कर्ष निकल रहे हैं, दोनों हमारे सकारात्मक निष्कर्ष हैं, दोनों हमारे सकारात्मक निष्कर्ष हैं। पहला हमारा निष्कर्ष है सभी ए कामा बी हैं, दूसरा है क्योंकि नीचे से हमने ऊपर गया है सभी का नियम लगा है, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ का नियम है, तो कुछ बी कामा ए है। ये तो रहा हमारा सभी का नियम। आइए देखते हैं दूसरा नियम हमारा है कुछ का नियम। कौन सा नियम है बेटा? कुछ का नियम। कुछ का नियम, कुछ का नियम क्या है बेटा? ध्यान से समझिएगा। कुछ के नियम में जो हमारा कथन है वो कथन क्या कह रहा है? कथन ये कह रहा है कि कुछ ये कामा बी है, यही हमारा कथन। कुछ के नियम में पहला हमारा जो कथन है, कथन कह रहा है कुछ ए कामा बी है, कुछ ए कामा बी है, तो ए का भाग कुछ बी में है और बी का भाग कुछ ए में है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कुछ ए कामा बी है, कुछ ए कामा बी है, ए का कुछ भाग बी में है और बी का कुछ भाग ए में है, ए का कुछ भाग बी में है और बी का कुछ भाग किस में है बेटा? ए में है। ध्यान से समझिएगा, कुछ के नियम में कथन हमारा है कुछ ए कामा बी है, ए का कुछ भाग बी में है और बी का कुछ भाग ए में है। अब इसके निष्कर्ष कैसे निकलेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसका जो पहला निष्कर्ष निकलेगा, देखिए बेटा बहुत इजी है, इधर देखिएगा, पहला हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा क्या निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, पहला निष्कर्ष निकलेगा कुछ ए कामा बी है, ए कामा बी है। इसका दूसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा? कुछ डी कामा ए है, कुछ बी कामा ए है, ए का भाग कुछ बी में है और बी का कुछ भाग ए में है। तो मैंने आपको बताया सभी का नियम, दूसरा मैंने बताया आपको कुछ का नियम, और तीसरा है हमारा जो है कोई नहीं का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा नियम है कोई नहीं का नियम। कोई नहीं का नियम, कोई नहीं का नियम में क्या है बेटा? ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो पहला कथन है कोई नहीं का जो पहला कथन है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या कह रहा है कि कोई ए कामा बी नहीं है, कोई ए कामा बी नहीं है। इसका स्ट्रक्चर हम ऊपर बना दे रहे हैं, यही कथन है। कोई नहीं के नियम में पहला जो हमारा कथन है वो है कोई ए कामा बी नहीं है, अर्थात इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी प्रकार से ए का रिलेशन बी से नहीं है और बी का रिलेशन ए से नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। यानी फिगर कैसे बनेगा? इसका ये ए हो गया, ए का रिलेशन इस बी वाले से नहीं है और इस बी का रिलेशन किसी प्रकार ए से नहीं है।
तो इसमें निष्कर्ष कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका निष्कर्ष जो हमारा पहला आएगा, पहला निष्कर्ष आएगा कि कोई A, B नहीं है। दूसरा निष्कर्ष आएगा कोई B, A नहीं है, कोई B, A नहीं है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब कथन सकारात्मक होगा तो निष्कर्ष जो होगा नकारात्मक कभी नहीं हो सकता है। अर्थात निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक ही होगा। जब कथन सकारात्मक होगा तो निष्कर्ष कभी नकारात्मक नहीं हो सकता है। अर्थात निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक ही होगा। लेकिन जब कथन नकारात्मक होगा अर्थात निष्कर्ष कभी सकारात्मक नहीं हो सकता है। अर्थात निष्कर्ष नकारात्मक ही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कहने का मतलब यह है कि कथन अगर सकारात्मक होगा निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक होगा। अगर कथन नकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी हमेशा नकारात्मक होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। आइए मैं आपको ले चलता हूं कथन न्याय और निगमन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आरआरबी, एनटीपीसी, टीसी, टीटी, गुड्स गार्ड्स, स्टेशन मास्टर्स, असिस्टेंट लोको पायलट, सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड, ग्रुप डी, तमाम विभिन्न जोनों में जो लगातार पूछे जाते हैं। हमेशा 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 4-5 क्वेश्चन होंगे तो 4-5 नंबर का होगा। आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन ये है, कथन दिया है, पहला कथन ये है सभी पेड़ पेपर हैं। अब इसमें सभी का रूल लगेगा, सभी पेन पेपर हैं। इधर देखिए सभी पेन पेपर हैं, तो पेन पहले आया है तो फिगर डायग्राम कैसे बनेगा, इधर देखिएगा पेन पहले आया है तो पेन पहले बन जाएगा, बीच में हो जाएगा ये क्या, सभी पेन क्या है बेटा, पेपर है। पेपर कहाँ आएगा, ऊपर बनेगा। पेपर कहाँ है, सभी पेन पेपर हैं, सभी पेन पेपर हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है, दूसरा कथन क्या कह रहा है, सभी पेपर रबड़ हैं। अब सभी पेपर क्या है बेटा, सभी पेपर क्या है, रबड़ है। अब पेपर के ऊपर एक फिगर बनेगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये रबड़ हो जाएगा। अब नीचे से ऊपर जाएंगे, इधर देखिएगा नीचे से ऊपर जाएंगे। मैंने आप लोग को बताया था कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या लग जाएगा बेटा, जल्दी बताइए, सभी लग जाते हैं। और लल्ला मैंने आपको बताया था ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या लग जाता है, कुछ लग जाता है। क्या लग जाता है, कुछ लग जाता है। यदि फिगर डायग्राम अच्छी से बन गया तो क्वेश्चन भी गड़बड़ होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। अब हम इसको निष्कर्ष पे आते हैं। जब फिगर हमारा बन गया, सभी पेन पेपर है, पेन पहले आया है, सभी पेन पेपर है, पेन के ऊपर एक डायग्राम बनेगा, वो पेपर बनेगा। और दूसरा कथन कह रहा है सभी पेपर रबड़ हैं। अब पेपर के ऊपर एक फिगर बनेगा, वो क्या हो जाएगा, रबड़। अब इसका निष्कर्ष हम देखेंगे। निष्कर्ष हमारा फर्स्ट कह रहा है सभी पेन पेपर हैं। ये देखिए पेन ये है, पेपर ये है, सभी पेन पेपर है। पेन नीचे है, पेपर इससे ऊपर है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, बिल्कुल सही निष्कर्ष है। सभी देखिए सभी पेन रबड़ हैं, सभी पेन रबड़ हैं। अब पेन नीचे है, रबड़ ऊपर है, नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी सभी का रूल लगेगा। यानी पहला निष्कर्ष हमारा जो है सही है। दूसरा हम आते हैं, कुछ रबड़ पेपर हैं। रबड़ ये है, पेपर ये है, ऊपर से नीचे जा रहा है तो कुछ का नियम लगेगा, यानी दूसरा भी निष्कर्ष हमारा सही है। तीसरा कह रहा है कुछ रबड़ पेन है, कुछ रबड़ पेन है। रबड़ और पेन में कोई नहीं का रिलेशन है, जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए ये तो हमारा मैंने बताया आपको कि अभी अभी हमने आपको बताया कि पहला निष्कर्ष हमारा सही है, दूसरा निष्कर्ष सही है। तीसरा क्या कह रहा है, कुछ रबड़ पेन है। रबड़ ये है, पेन ये है, रबड़ और पेन में कोई नहीं का रिलेशन है, कुछ का रिलेशन है नहीं, इसलिए यह निष्कर्ष गलत है। नेक्स्ट आइएगा, चौथा कह रहा है कुछ पेपर पेन है। पेपर ये है और पेन ये है, ध्यान दीजिएगा, कुछ पेपर पेन है। पेपर ऊपर है,
पेन नीचे है, पेपर ऊपर है, पेन नीचे है, पेपर ऊपर है, पेन नीचे है। तो इसमें कुछ पेपर पेन है, पेपर ऊपर है, पेन नीचे है, कुछ का नियम लगेगा, इसलिए ये भी निष्कर्ष सही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको चेक करना है कौन कौन से निष्कर्ष आपके सही हैं, कौन कौन से निष्कर्ष आपके गलत हैं। निष्कर्ष सही और गलत छांटने जब आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा, तब आप न्याय निगमन को अच्छे और आसानी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सभी पेड़ जड़े हैं, सभी पेड़ जड़े हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी पेड़ जड़े हैं। अब इसका फिगर बनाइए भाई, इसका फिगर बनाइए, कैसे बनेगा? ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पेड़ हो गया। अब पेड़ के ऊपर क्या आ गया बेटा, ये जड़ आ गई, क्या आ गए, सभी पेड़ जड़े हैं। दूसरा कथन कह रहा है सभी जड़े पत्ते हैं, सभी जड़े क्या हैं, पत्ते हैं। अब जड़ के ऊपर एक डायग्राम बन गया और एक क्या हो गया बेटा, पत्ते, क्या हो गए, पत्ते। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था, ये बताने की जरूरत नहीं है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या लग जाता है बेटा, सभी लग जाता है। और ऊपर से इधर देखिएगा, अगर ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या लग जाता है बेटा, कुछ लग जाता है। अब निष्कर्ष को हम चेक करते हैं। पहला निष्कर्ष है सभी पेड़ पत्ते हैं, सभी पेड़ पत्ते हैं, बिल्कुल राइट निष्कर्ष है, सही निष्कर्ष है, क्योंकि पेड़ नीचे है, पत्ते ऊपर है, नीचे से ऊपर जाते हैं, बिल्कुल सही कंडीशन कह रहा है। कुछ पत्ते पेड़ हैं, कुछ पत्ते पेड़ हैं, बिल्कुल सही निष्कर्ष है। कुछ पत्ते पेड़ हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है सभी पत्ते पेड़ हैं, सभी पत्ते पेड़ हैं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत निष्कर्ष है, क्योंकि पत्ता ऊपर है, पेड़ नीचे है, कुछ लगेगा, सभी नहीं लगेगा। नेक्स्ट आइएगा, इसमें क्या कह रहा है कि चौथे में कथन देखिए, इसमें चौथे में क्या कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो चौथा कह रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, न्याय निगमन को अच्छे से समझने के लिए आप सभी का नियम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कुछ का नियम आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कोई नहीं का नियम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये मेरा वादा है, न्याय निगमन में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा, आप उसको बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम में ये मेरा वादा है, आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 को 5 क्वेश्चन कर लेंगे। दोस्तों, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रेलवे एग्जामपुर अड्डा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें। आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में मैं वादा रखता हूं, आपको 100 में 100% सफल बनाऊंगा। दोस्तों, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती है, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना कभी न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती है, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों के मैदान कभी छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना समाज में किसी भी व्यक्ति की कभी जयकार नहीं होती है, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। जय हिंद, जय भारत।